चाय की तो बहुत जरूरत लगी रही थी ऑलरेडी। मामा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आओ सपना। मामा, ये सपना है। सपना, ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। मेरे मामा जी, ये मेरी मल्लिका भाभी, और ये मेरी मंदाकिनी दीदी। मैं तुम्हारी सपना से पहले मिल चुकी हूँ राहुल। ये वही लड़की है ना जिसे तुम हम सब से छुपा कर शिवानी से मिलाने के लिए लाए थे? ठीक पहचाना आपने, सपना वही लड़की है। और हाँ, आप ये तो जानती है कि सपना मुझसे मिलने आई थी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि मैं भी सपना के माता पिता से मिल चुकी हूँ और वो एक पढ़े लिखे और संस्कारित परिवार की बेटी है। जान पहचान करवाने के लिए शुक्रिया शिवानी। अब जरा मुझे अपने बेटे से बात कर लेने दो। राहुल, तुम इस लड़की को यहाँ किस लिए ले आए हो? मामा, बात यह है कि सोच समझ कर बोलना भांजे। कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बातें कभी वापस नहीं आते हैं ऑलरेडी। मामा जी, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कहने आया हूं। मामा, मैं सपना से शादी करना चाहता हूं, इसे आपकी बहू बनाना चाहता हूं। राहुल, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अगर नहीं जानते तो यहाँ काहे को आता बात करने को? शांता, मैं तो ऐसी ही बोली हूँ। राहुल, बेहतर होगा कि तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जी नहीं, आपको जो बात करनी है आप अभी कीजिए। आप मेरे और राहुल की शादी के लिए तैयार है या नहीं? आपको अपना फैसला अभी सुनाना होगा ताकि हम भी अपना फैसला कर लें, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम हमारे घर में खड़ी होकर हमारी माँ से इस तरह बात कर रही हो? देखिए, आप बड़ी हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर यह सवाल मेरे और राहुल की जिंदगी का है। आप बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। तुम्हारी पसंद मुझे पसंद है राहुल। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं तो इस लड़की का इम्तिहान ले रही थी, देखना चाहती थी कि ये राहुल से कितना प्यार करती है और हमारी बहू बनने के लायक है या नहीं। जाओ सपना, मैं जल्द ही तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी। घबराओ मत, मैं तुम लोगों के साथ हूं। मामा, थैंक यू वेरी मच मामा। मनोहर, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ पेपर्स तुम्हें दिखाने हैं। जी। दीदी, ये आपने क्या किया? राहुल और सपना की शादी की परमिशन दे दी। इस तरह तो हर कोई हमारे घर में अपने अपने मन से डिसीजन लेने लगेगा। पहले दरवाजा बंद कर दो। जी। आप बताइए क्या बात है? तुम कभी कभी बच्चों की तरह बातें करते हो मनोहर। कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए कही जाती हैं, करने के लिए नहीं। सफलता उसी को मिलती है जो मौके की नजाकत को समझकर पैतरा बदल लेता है। तुमने राहुल के तेवर देखे होंगे अभी। मैंने सिर्फ राहुल के नहीं, शिवानी के भी तेवर देखे हैं दीदी। ये आग जरूर शिवानी की ही लगाई हुई है, पर मुझे अचरज तो इस बात का है कि आपने राहुल के तेवर से डर के सपना के माँ बाप से बात करने की मंजूरी कैसे दे दी? सिर्फ मंजूरी दी है, बात तो नहीं की। फिलहाल बात को संभालना जरूरी था।
राहुल और सपना की बातों से ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अक्लमंदी से काम नहीं लिया तो वो कुछ कर बैठेंगे। मेरे तसल्ली देने से राहुल, सपना और शिवानी बेखबर हो जाएंगे। हमें वक्त मिल जाएगा और हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। मैं समझ गया दीदी। आप तो ये बताइए कि अब मुझे क्या करना है ऑलरेडी। जल्द से जल्द सपना के माँ बाप के बारे में मालूमात हासिल करो। वो क्या करते हैं, क्या हैसियत है उनकी, और पता लगाओ कि उनको झुकाने के लिए हमें साम, दाम, दंड या भेद किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, समझिए ये काम हो गया ऑलरेडी। हेलो मिसेस सविता वर्मा, क्या है आप? हेलो मिस्टर केके, कुछ बात बनी? बात तो बननी थी मिसेस वर्मा। के की बात जैसी निगाहों से आज तक कोई नहीं बच पाया है, फिर ये क्या चीज है? मैं आपकी मुसाफिर की मंजिल तक पहुंच चुका हूं मिसेस वर्मा, और उसकी मंजिल का नाम है आशीर्वाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शास्त्री नगर, गांधी सर्कल के पास। थैंक यू मिस्टर केके, मैं बहुत ही जल्दी आपके पास आने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय। शिवानी, अब वक्त आ गया है कि सारे राज बेपर्दा किए जाए। मैं अभिषेक की जिंदगी का पर्दा उठाऊंगी और तुम्हारे और अभिषेक के रिश्ते के नाटक का पर्दा गिरा दूंगी। तब तुम कहाँ जाओगी शिवानी? किसी भी हाल में तुम्हें राजीव के पास आना ही होगा। अभिषेक, तूने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी है रे। मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं हूं भांजे। मनोहर, जी दीदी। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? क्या बताऊं दीदी, अभिषेक को फोन कर रहा था, पता तो चले कि वहां सौदा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, और अभिषेक के फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। तुम तो जानते हो अभिषेक कितना लापरवाह लड़का है। हो सकता है मोबाइल कार में भूल गया होगा, लेकिन मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था। उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा था। उसके बारे में तुमने कुछ किया कि नहीं? नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता है दीदी। आप मुझसे कुछ कहें और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? ऑलरेडी ये रहा उस लड़की के पिताजी का नाम, पता, फोन नंबर वगैरह वगैरह। क्या करते क्या है उसके पिताजी? किसी स्कूल या कॉलेज में मास्टर हैं। वाह, बड़ी ऊंची पसंद है हमारे राहुल की। पूरी मुंबई शहर में उसे मास्टर की बेटी मिली थी प्यार करने के लिए। दीदी, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं तो करते हैं, हमारा काम है सुधारना पड़ेगा। लेकिन राहुल ने जो हिम्मत दिखाई है वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं। इस तरह उस लड़की को लेकर सीधा मेरे पास चला है, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है। राहुल कौन सा अपनी मर्जी से आया होगा दीदी, जरूर उसे उस शिवानी ने भड़काया होगा, वरना अपने राहुल में अकेले इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे भी यही लगता है। तुम एक काम करो जी। सपना के बाप से जाकर मिलो। मास्टर आदमी है, 2-4 लाख रुपए इकट्ठे देखेगा तो अपने आप बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेगा। और अगर फिर भी नहीं माने तो जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन दोबारा मैं राहुल के मुंह से सपना का नाम भी नहीं सुनना चाहती। समझ गए? जी, समझिए ये काम हो गया। भाभी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ राहुल? मम्मी ने शादी की तो परमिशन दे दी, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं भाभी,
वो सच नहीं था। मम्मी ने मुझे बहलाने के लिए झूठ बोला था। राहुल, अगर वो झूठ था तो सच क्या है? वो जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। मम्मी मामा जी से कह रही थी सपना के पिताजी को 2-4 लाख देकर कहो कि जल्द से जल्द सपना की शादी किसी और से कर दे। क्या कह रहे हो राहुल? मुझे नहीं पता था तुम्हारी माँ इतनी घटिया चाल चल सकती है। पहले तो मुझे भी लगा था भाभी कि मैं गलत सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने मम्मी और मामा की बातें सुनी तो मैं हैरान हो गया। मुझे यकीन नहीं होता भाभी कि मम्मी इतना बुरा काम कर सकती है। राहुल, तुम्हारी मम्मी इससे भी बुरा काम कर सकती है। लेकिन राहुल, हम ज्यादा देर इधर बात नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, सपना को लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। लेकिन भाभी, आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? राहुल, मुझे सोचने का मौका दो। अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। और वैसे भी सपना के बगैर हम कुछ तय नहीं कर सकते। उसके मर्जी के बगैर तो हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ठीक है भाभी, मैं सपना को लेकर आपके कमरे में पहुंच जाऊंगा। हम लोग तभी डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। ठीक है। हेलो सर। हाँ संजीव, क्या नई मुसीबत लाए हो मेरे लिए? सर, छोटी सी मुसीबत है। आईटी के रिटर्न्स फाइल करने हैं, इसलिए आपके सिग्नेचर चाहिए। हाँ भाई, सरकार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे तो निभानी ही चाहिए, नहीं? सर, पता चला है कि आपने 5 करोड़ के ड्राफ्ट लेकर अभिषेक जी को पुणे भेज दिया। हाँ, वो मिसेस पंडारकर की जमीन का फाइनल डील करना है। सर, मेरे ख्याल से आपको अभिषेक जी के साथ किसी और को भेजना चाहिए था। क्यों? सर, आप तो जानते ही हैं कि अभिषेक जी और पुणे के बीच कोई सस्पिशियस रिलेशन है। इससे क्या होता है संजीव? अभिषेक बिजनेस का काम करने गया है और वो अपना काम जिम्मेदारी से करना जानता है। यही तो प्रॉब्लम है सर। काफी दिनों से अभिषेक जी बिजनेस में बेहद लापरवाही बरत रहे हैं, और इसके अलावा वो कंपनी से किसी ना किसी अकाउंट से हर दूसरे तीसरे दिन भारी रकम निकालते रहते हैं। सर, मेरे ख्याल से उनको पैसों की बहुत जरूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो संजीव? सर, यही कि अभिषेक जी को 5 करोड़ के ड्राफ्ट देना ठीक नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि अभिषेक 5 करोड़ रुपए लेकर भाग जाएगा? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि एक बार मिसेस पंडारकर से बात करके पूछा जाए कि अभिषेक जी वहां पहुंचे हैं या नहीं। नहीं पहुंचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर भी तुम कहते हो तो मैं फोन पर उनसे बात कर लेता हूं। हेलो मिसेस पंडारकर जी, मैं अनुराग देवगढ़िया बोल रहा हूँ जी। नमस्ते। एक्चुअली आपने जिस जमीन के लिए 5 करोड़ रुपए कैश मांगे थे उसका ड्राफ्ट लेकर मैंने अभिषेक को वहां भेजा है। अभिषेक उसे पुणे में कैश कराकर आपके पास पहुंच ही गया होगा। क्या कहा? आपने 5 करोड़ रुपए कैश मांगे ही नहीं थे? लेकिन अभिषेक ने तो मुझसे कहा था कि बाय द वे, अभिषेक आपके पास पहुंचा है कि नहीं? जी नहीं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सर? अभिषेक ने हमसे झूठ बोला है संजीव। लेकिन अभिषेक हमसे झूठ क्यों बोलेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक झूठ क्यों बोलेगा। अगर अभिषेक को पैसों की जरूरत थी तो वो वहां से या मुझसे मांग सकता था, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर नहीं। आई एम श्योर कि देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि मिसेस पंडारकर ने कुछ और बोला होगा और अभिषेक ने कुछ और समझा होगा। सर, उस सिचुएशन में भी अभिषेक जी मिसेस पंडारकर के पास रुपए लेकर पहुंच ही जाते। लेकिन हो सकता है कि ड्राफ्ट कैश ना हुआ हो और अभिषेक लेट हो गया हो। सर, अभिषेक जी पुणे कल गए थे। अगर कल उन्होंने एनकैश नहीं किया तो आज तो बैंक खुल चुके हैं। मुझे लगता है संजीव कि अभिषेक किसी प्रॉब्लम में होगा। तुम एक काम करो, अभिषेक को मोबाइल पर फोन करो। ओके सर। ऑफ है सर। आई एम श्योर कि अभिषेक बैंक में ही होगा और वहां उसका मोबाइल नेटवर्क कैच नहीं कर रहा। सर, हम बैंक में ही फोन कर लेते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। हेलो मिस्टर मेहरा, मैं संजीव कपूर फ्रॉम सिद्धिविनायक फूड्स एंड स्पाइसेस। सब ठीक है सर? सर, दरअसल मुझे एक जानकारी लेनी थी। कल शाम अभिषेक जी 5 करोड़ का ड्राफ्ट लेकर आपके यहाँ आए थे क्या? जी जी जी, नमस्ते जी। क्या कहा मैनेजर ने? सर, अभिषेक जी कल शाम ही 5 करोड़ के ड्राफ्ट कैश करा चुके हैं। कैश करा चुके? तो फिर मिसेस पंडारकर के पास पहुंचा क्यों नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर। तो फिर हुआ क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है सर।
अभिषेक जी को पैसों की बहुत जरूरत थी। उन्होंने आपसे और मैडम से झूठ बोला, पैसे लिए और चले गए। चले गए? लेकिन कहाँ चले गए? कहीं भी जा सकते हैं सर। लेकिन वो जानता है कि जब वो वापस लौटेगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। सर हो सकता है अभिषेक जी कभी लौटे ही नहीं। नहीं संजीव, तुम कहना चाहते हो कि अभिषेक कभी वापस आएगा ही नहीं, और वो भी सिर्फ 5 करोड़ जैसी मामूली रकम के लिए, जबकि वो जानता है कि वो भी इस कंपनी में बराबर का हिस्सेदार है। मुझे नहीं लगता संजीव, आई डोंट बिलीव इट। भाभी, सपना कैसी हो? अब तक तो बिल्कुल ठीक थी भाभी, मगर जो राहुल ने मुझे कहा, वो राहुल की मम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मेरे पापा को पैसों से खरीदा जा सकता है? पैसों से इंसान खरीदे जा सकते हैं, ईमान नहीं। सपना, कुछ लोगों को अपनी दौलत और ताकत का इतना घमंड हो जाता है कि उन्हें लगता है कि दूसरों की गैरत बाजार में बिकने वाली चीज है। खैर, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी, आपने वैसे ही बहुत कुछ किया हमारे लिए, अब खुद को मुसीबत में न डालिए। आपने जो कुछ भी किया है वो तो मेरी सगी बहन भी नहीं करती। सपना, मैं ये तुम्हारे या राहुल के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे उन लोगों को आईना दिखाना है जो ये समझते कि दुनिया उनके इशारों पर चलती है। तो भाभी बताइए हमें क्या करना चाहिए? राहुल, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही रास्ता है। इससे पहले कि मम्मी जी तुम्हारे शादी के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दे, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ ये कोई छोटा फैसला नहीं है सपना, मगर सही फैसला यही है। अगर मम्मी जी को थोड़ा भी वक्त मिल गया तो वो तुम दोनों को कभी मिलने नहीं देंगी। नहीं भाभी, मैं अगर मेरे पेरेंट्स से छिपाकर शादी कर लूँ तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ, मगर आज अगर तुम दोनों ने देर कर दी तो तुम जिंदगी भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। सपना, रूठे हुओं को तो मनाया भी जा सकता है, लेकिन अगर तुम दोनों का साथ छूट गया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो, अभी किसी मंदिर में जाके शादी कर लो। बोलो सपना, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ भाभी। मैं भी तैयार हूँ। ये लो, बिना श्रृंगार के दुल्हन अच्छी नहीं लगती। खुश रहो। अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। थैंक यू भाभी। अब मेरी बात मानिए सर, मैं बहुत लंबे टाइम से अभिषेक जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उनका यहाँ पर बिल्कुल दिल नहीं लगता, और मुझे पूरा यकीन है कि वो 5 करोड़ रुपए लेकर कहीं भाग गए। अगर ऐसा हुआ है संजीव तो बहुत बुरा हुआ है। बुरा तो अभिषेक जी के लिए हुआ है सर, आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अभिषेक का भाग जाना मेरे लिए अच्छा कैसे हुआ संजीव? वेरी सिंपल सर, आपके प्रॉपर्टी में से एक हिस्सेदार कम हो गया, और आपकी बहन की तो शादी हो चुकी है। ओह, और मेरे बाकी तीनों भाई बहन छोटे हैं, बिजनेस और प्रॉपर्टी के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी भी नहीं है। राइट? राइट सर। और रहा सवाल माँ का, वो तो बूढ़ी हो चुकी है बेचारी, कुछ ही दिनों में रिटायर भी हो जाएंगी। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। आई मीन, मैं अनुराग अकेला सारी देवगढ़िया एम्पायर का मालिक होऊंगा। राइट संजीव? वेरी राइट सर। और क्योंकि तुम मेरे खास आदमी हो, इसलिए तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। यू राइट सर। सर आपने मुझे थप्पड़ मारा। शुक्र मनाओ कि तुम्हें गोली नहीं मारी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि अपने सगे भाई की बर्बादी का जश्न मनाऊंगा? शेम ऑन यू संजीव, शेम ऑन यू। सर लेकिन इतने दिनों से तो आपने मुझे अभिषेक जी और मामा जी का पीछा करने को कहा था। उनकी गलतियां, उनकी कमजोरियां आप मेरे जरिए इकट्ठे करते रहे। ये सब किस लिए था सर? वो सिर्फ इसलिए कि किसी भी हाल में मुझ पर अन्याय ना हो। जब मैं खुद पर अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता, तब किसी पर अन्याय कैसे कर सकता हूं? तुम्हारे गंदे दिमाग में ये गंदी बात आई, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। यू आर फायर्ड। गेट आउट!
आई सेड गेट आउट। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।